हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग क्या हैं। ठीक है? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो जैसा कि आप लोग क्लास 6 में एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एंगल्स के टाइप्स को नहीं देखेंगे, हम लोग एंगल्स के प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। ठीक है? कि एंगल्स का प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, और जो भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो एक एक करके सभी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लोग का है सप्लीमेंट्री एंगल। सो सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? ठीक है? आपसे पूछा जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल बेसिकली क्या है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर दो एंगल को हम ऐड करते हैं और उन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो हम उन दोनों एंगल को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है? तो अगर इसकी डिफाइन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन इसका होगा सम ऑफ टू एंगल्स देयर मेजरमेंट इज 180 डिग्री। मान लीजिए कि दो एंगल है, एक एंगल ए है एंड एंगल बी है। ठीक है? ये दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। ठीक है? ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कब होगा? तो सप्लीमेंट्री एंगल कब कहलाएगा? दोनों एंगल अगर इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों एंगल को क्या कर रहे हैं? प्लस करने पे इसका जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा। इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये एंगल ए और एंगल बी जो है, ये दोनों क्या है? ये दोनों एंगल क्या है? आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है? मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 45 डिग्री है, 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? हाँ, आप बताइए क्या होगा? हाँ, तो 180 में क्या करना है? 45 को माइनस कर देना है ना? तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है? 180 में 45 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस कर लीजिए। चलिए, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 7 में 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 135 डिग्री। So 135 डिग्री द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है? 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 135 डिग्री होगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा 135 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा जी, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और 45 का सप्लीमेंट्री एंगल 135 हो जाएगा। तो मतलब क्या कि 45 डिग्री और 135 डिग्री ये दोनों एक दूसरे का क्या है? सप्लीमेंट्री है। ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है? 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 135 डिग्री, और 135 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है? तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है? अब सेकेंड पॉइंट है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो सेम कंसेप्ट है कि अगर दो एंगल्स को ऐड करते हैं और उन दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री हो, दोनों एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री हो। मान लीजिए कि एंगल ए एंड एंगल बी, दो एंगल है, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल कब होगा? These two angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। ठीक है? इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मान एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
आप ध्यान से देखो, एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल आता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा तब क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री कहलाएगा, और दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 180 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा बताइए 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो क्या करना है, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। जिस भी एंगल का कंप्लीमेंट्री आपसे पूछा जाता है उस एंगल को 90 डिग्री में आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो 90 में 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो बाबू ये 30 डिग्री जो है ना, ये 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, और 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल और ये हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल होता है दो एंगल, वैसा दो एंगल जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक जो आर्म्स है ना वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। दो एंगल एडजेसेंट कब कहलाता है, ठीक, तो दो एंगल एडजेसेंट कब कहलाएगा, पहला पॉइंट ध्यान याद रखिएगा कि उन दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कितना वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए, एक आर्म कॉमन होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, नन कॉमन आर्म्स ऑन द अपोजिट साइड। नन कॉमन आर्म जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट साइड पे होगा। किसके अपोजिट साइड पे होगा, तो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, जैसा कि फिगर में देखिए, यहाँ पे फिगर है में एक एंगल आपका है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एक एंगल ये हो गया, और दूसरा एंगल है एंगल बी ओ सी, ये एंगल है। ये दोनों एंगल जो है ना, ये क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है। इन दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है, और इन दोनों एंगल में ये जो आर्म ओसी है ये क्या है, कॉमन है। इन दोनों एंगल के लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, देखिए ये जो एंगल है ये दो आर्म्स OA और OC से बना हुआ है। किससे, OA और OC से बना हुआ है, रे OA एंड रे OC से बना हुआ है। कौन सा, ये एंगल। ठीक है, और ये एंगल किससे बना हुआ है, तो OB एंड OC। ठीक है, तो इन दोनों एंगल में ये जो OC है ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, और ये आर्म क्या है, कॉमन है। सेकेंड पॉइंट है, नन कॉमन आर्म्स ऑन द अपोजिट साइड। जो नन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है। ठीक है, नन कॉमन आर्म कौन सा हो गया, ये वाला और ये वाला, OA एंड OB। ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड पे होना चाहिए। किसके, तो कॉमन आर्म का। तो कॉमन आर्म क्या है, OC है, इसके अपोजिट साइड पे क्या है, OA है, और दूसरा क्या है, OB है। इसकी ये साइड पे, राइट साइड पे OA है और लेफ्ट साइड पे OB है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल को क्या कहेंगे, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अगर आपको लिखना होगा कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है, तो आप क्या लिखिएगा, एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC, BOC आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का पढ़ेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, चलिए तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इन दोनों में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में और एडजेसेंट एंगल में ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो दोनों को आप सेपरेट कर लीजिएगा। देखिए लीनियर पेयर क्या कहता है
कि लीनियर पेयर जो दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कब कहलाता है। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या है, दो एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। इन दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है। कॉमन आर्म क्या है, ओसी है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और ये लीनियर पेयर कब होगा, तो इसका जो नॉन कॉमन आर्म है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। नॉन कॉमन आर्म क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इधर के डायरेक्शन में है, दूसरा इधर के डायरेक्शन में, तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और अपोजिट डायरेक्शन कहने का सेंस ये है कि ये दोनों रे जो है वो ओ पॉइंट पे मीट कर रहा है और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AOB is a straight line। ठीक है, AOB क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। ध्यान दीजिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में नॉन कॉमन आर्म जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बट एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड में होता है। ठीक है, अपोजिट साइड यहां पे यूज किए हैं और यहां पे अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और दो एंगल क्या होना चाहिए, दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है और इसका जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। ठीक है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, चलिए फिगर से समझते हैं कि दो लाइन है, एक लाइन A और B है, दूसरा लाइन C और D है। दो लाइन एक दूसरे को O पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। दो लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, कितना एंगल, 1 2 3 4 एंगल बन रहा है, 4 एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल, ये एंगल और इस एंगल को क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। और इस एंगल को क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा हो जाएगा जी, एंगल AOC and angle BOD. This is the pair of vertically opposite angle, and other pair is angle COB and angle AOD. ये दो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एंगल AOC is equals to angle BOD and angle COB ये जो होगा इक्वल होगा एंगल AOB का इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इस फिगर में हमको x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये AOB जो है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट पे एक रे OC जो है वो स्टैंड कर रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा।
और इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। जब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनता है तब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़े हैं कि लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल AOC कितना है, x डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री है, प्लस एंगल COB कितना है, 65 है, 65। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल होगा। अब क्या करते हैं, 65 डिग्री को हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। इन दोनों को माइनस करते हैं तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 एंड 1। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 115 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2x minus 25 एंड 3x प्लस 5। ये हो गया 3x प्लस 5 डिग्री। आपको x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू बताना है। एंगल AOC क्या होगा, एंगल BOC क्या होगा। ठीक है, x का वैल्यू एंगल AOC एंगल BOC क्या होगा। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल AOC कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 5। तो यहां पे लिखेंगे 3x प्लस 5 और इसको ऐड करेंगे 2x माइनस 25 से, तो 2x माइनस 25 से। ठीक है, और ये इक्वल होगा 180 डिग्री का। चलिए तो 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x होगा। तो 3x प्लस 2x को ऐड करेंगे तो 5x और माइनस 25 में 5 ऐड करेंगे तो माइनस 20 इक्वल्स टू 180। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो 180 प्लस 20 इक्वल्स टू 200। ठीक है, सो 5x इक्वल्स टू 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। चलिए ये x का वैल्यू आ गया। अब हमको एंगल AOC बताना है। तो एंगल AOC क्या है, 3x प्लस 5 है। तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 40 प्लस 5। तो 40 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 40 3 जा 4 3 जा 12, 120 प्लस 5 इक्वल्स टू 125 डिग्री। ये कितना है, 2x माइनस 25। तो 2 इंटू 40 माइनस 25। तो 2 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस 25। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5। तो ये 55 डिग्री हो जाएगा और ये 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13 को सॉल्व करेंगे।